तो दोस्तों, आप लोगों ने डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल मूवी तो एंजॉय की होगी। और आकाज़ाकी बैक स्टोरी ने हम सबको एक अलग लेवल का दुख दिया। लेकिन क्या आपको पता है, आकाज़ाकी कहानी के कुछ मिसिंग पार्ट्स भी है जो मांगा में दिखाए नहीं गए। सबसे पहले बात करते हैं आकाज़ाकी फाइटिंग टेक्निक की। उसके हर एक मूव, चाहे वो ओरिजिन और फायरवर्क हो या कंपास नीडल पैटर्न, एक्चुअली उसके पास की यादों से जुड़ी हुई थी। उसका स्टांस और उसकी टेक्निक का बेस था सोर्यू डोजू। और जो टैटूज उसके शरीर पे फैल गए, उनके पीछे भी एक कहानी छुपी थी। अब असली ट्विस्ट आता है, वह नेबरिंग डोजो का हायर जो उन 67 फाइटर में से एक था, जिनको अकाजा ने अपने हाथों से मार दिया था। वो हायर कियोकी के सेम एज का था। एंड गाइस, ही वाज इन लव विद कियोकी। पर उसका नेचर एरोगेंट और वायलेंट था। एक दिन उसने जबरदस्ती कियोकी को बाहर ले गया, जबकि वो ऑलरेडी बीमार थी और अस्थमा से सफर कर रही थी। लेकिन उसकी हालत देखकर वो हायर डर गया और उसे वही छोड़कर भाग गया। इस इंसिडेंट के बाद केइजो, जो कोइकी के पिता थे, उन्होंने सोर्यू डोजो और उस हायर के डोजो के बीच एक फ्रेंडली मैच अरेंज किया। केइजो फाइट में तो इजी गया, पर अकाजा जो सिर्फ 16 साल का था, उसने अकेले ही 9 फाइटर को हरा दिया। उसने सबको वार्निंग दी, कभी भी शोर्यू डोजो और कोइकी के पास मत आना। ये बात वो हायर बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गुस्से में अकाजा पर एक तलवार से वार किया, लेकिन अकाजा ने एक ही मुक्के में उसकी तलवार तोड़ दी। और यही मोमेंट था जब डोजो ने अकाजा की स्ट्रेंथ एक्नॉलेज की, और वहां एक डील हुई कि वो कभी शोर्यू डोजो या कोइकी को परेशान नहीं करेंगे। पर दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद जब उन्हें पता चला कि हाकुजी यानी अकाजा और कियोकी की शादी होने वाली है, तो उनके अंदर का पुराना गुस्सा दोबारा उभर आता है। वो हायर और उसके डिसेबल्स फिर से लौट आए अकाजा को चैलेंज करने। लेकिन जैसे पहले हुआ था वैसे ही फिर हुआ। उनकी हार तय थी। और फिर उन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया जिसके वजह से अकाजा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने कियोकी और उसके पिता के वेल में जहर मिलाकर दोनों को मार दिया। और वही सीन हमने मूवी में भी देखा। लेकिन उस डोजो हायर वाली कहानी मांगा में कभी दिखाई नहीं गई। क्यों? क्योंकि अगर उस आर्क को एक्सप्लोर किया जाता तो मांगा और भी लंबी हो जाती। इसलिए इसे कट करके एक्स्ट्रास में रखा गया। सोचो, अगर वो फुल बैक स्टोरी मांगा में होती तो आकाशा का कैरेक्टर और भी ज्यादा ट्रेजिक और लेयर्ड लगता। गाइज, ये स्टोरी में मन से बना के नहीं बता रहा। एट द एंड ऑफ द मांगा ये स्टोरी को मेंशन भी किया गया है।